चलिए ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे कौन सा फॉर्मूला का? मीन मैक्स एवरेज अच्छा, मीन लॉजिकल हाँ। मैथमेटिक फॉर्मूला। तुम लोग 5 फॉर्मूला पिछले क्लास में देख लिए थे और मेरे ख्याल से उसको टेस्ट कर लिए होंगे। और अभी हम लोग का जो फोकस होना चाहिए वो लॉजिकल फॉर्मूला पे होना चाहिए। तो जो एग्जाम्पल हम लोग लेंगे वो प्रयास करेंगे कि आखिर सबसे पहले हम लोग ये प्रयास करेंगे कि आखिर जरूरत कब पड़ता है इस तरह के फॉर्मूला का। ठीक है, तो उसी पे बात कर रहे हैं हम लोग। बात कर रहे हैं लॉजिकल फॉर्मूला, और सबसे पॉपुलर जो फॉर्मूला है, जो सबसे ज़्यादा यूज में आता है लॉजिकल फार्मूला में, उस फार्मूला का नाम होता है, उस फार्मूला का सॉरी नाम है इफ। और ये इफ जो है वो देखने से ही लग रहा है कि अगर, यानी इससे पहले ना बिना इफ और बिना बट का काम करते थे। जैसे सम अभी निकाल रहे थे इससे पहले, तो हम सबका सम निकाल, जितना कॉलम हमको समझ में आया सारे कॉलम का लोकेशन दिए, वो सबका सम निकाल दिया। बट जैसे जैसे तुम्हारे पास समझदारी आना शुरू होगा ना, तुम इफ बट लगाना शुरू कर देते हो। ठीक है, तो कैसे बच्चे को जो तुम कहते हो सब मान लेता है ना। उसको याद करा दो कि अभी जो है वो ना रात है, तो मान लेगा कि ना रात है। बट जैसे जैसे उसमें बुद्धि आता है, पता है ना कैसे रात है, अभी जो है वो सूर्य उगा हुआ है ना, उजाला है, तो रात नहीं हो सकता है। यानी कि जनरली लॉजिक का जरूरत तब पड़ता है जब हमारे पास हम कंडीशन की बात करें। लॉजिकल फॉर्मूला यानी कि किसी न किसी लॉजिक पे डिपेंड करेगा। और जब लॉजिक की बात करते हैं तो लॉजिक यहाँ पे क्या होगा, जैसे लॉजिक कहाँ, इससे पहले भी हम लोग लॉजिक या कंडीशन के बारे में डिस्कस किए थे कंडीशनल फार्मूला में। ठीक है, हम चाहते हैं एक सिंपल सा काम कि यहाँ पे टोटल सेल्स रखा हुआ है, टोटल सेल्स ऑफ salesman, like we can take here random between for total sales between 2 lakh to I think this is 3.5 lakh. So generate total sales. Now copy and paste as value. This is table of salesperson which have some value like employee ID, EMP ID केवल कर देते हैं, then name and position, या हम लोग इसको डेजिग्नेशन भी रख सकते हैं। ये और भी कुछ कॉलम हो सकता है, उसका सैलरी ले लेते हैं और हमको बोनस देना है। चलो ये तैयार हो गया। अब समझो, यहाँ पे जनरली जब सेल्समैन की बात करते हैं तो सेल्समैन इन द सेंस कि जो तुमको मॉल में मिल जाता है कि सर जो है वो देखते होगे कि अगर कभी मॉल गए होगे, मतलब मेरा ये कहने का सेंस ये था कि मॉल गए होंगे इन द सेंस कि तुम लोग कभी अगर वहाँ पे वॉच किए होगे तो एक कोने में खड़ा रहता है हमेशा SBI का या बजाज का जो है वो बंदा जो है, थोड़ा सा तुम अगर ढंग का कपड़ा पहन के जाओगे तुम्हारे पीछे पड़ जाएगा कि सर क्रेडिट कार्ड का लेना है क्या। ठीक है, इस तरह का देखे हो। हम उनका ये नहीं कर रहे हैं, मजाक नहीं कर रहे हैं, बट हम एग्जाम्पल, चूंकि सेल्समैन की जब बात कर रहे हैं तो सेल्समैन वो बेचारा हर बंदे को दिन भर देखता है और प्रयास करता है कि उसका टोटल सेल्स बढ़ जाए किसी भी तरीके से। और इसका मेन कारण क्या होता है ना कि उसका जो सैलरी है वो डिपेंड करता है टोटल सेल्स पे। अगर आपको थोड़ा सा मार्केटिंग का आइडिया होगा तो जितना भी सेल्समैन है, खास करके जो सेल्स मार्केटिंग का जो जॉब होता है, उसमें जो बेकार से लोग होते हैं उसका तो हम बात नहीं करते। बाकी जो अगर थोड़ा सा भी ढंग का बंदा होगा ना तो उनका सैलरी हमेशा, जैसे उसमें एक तो मान लेते हैं कि बेसिक सैलरी कंपनी डिसाइड करता है कि मान लेते हैं कि आपको 3 लाख का पैकेज देंगे विथ
2%, 1%, 3%, 5% अकॉर्डिंग टू वर्क इंसेंटिव होता है। यानी 3 लाख जो है वो आपको साल में मिलेगा सैलरी, और विथ बोनस या विथ इंसेंटिव हम लोग उसको बात करते हैं। तो विथ इंसेंटिव का मतलब है कि जितना मेहनत करेगा बंदा वो, ठीक है, उसका 5, यानी कि वो अलग अलग कंपनी में डिपेंड करता है प्रोडक्ट किस तरह का है। अगर काफी पॉपुलर प्रोडक्ट है तो वैसे कैसे परसेंटेज कम होगा, और अगर नया कंपनी होगा तो परसेंटेज ज्यादा होगा। कारण क्या है कि जो पुराने कंपनी या पुराना प्रोडक्ट जो है उसको बिना ऐड का भी बिकता है वो, और बिना ऐड का बिकता है तो उसमें मेहनत कम करना पड़ता है। जैसे LIC का जो है वो इंश्योरेंस बेचना थोड़ा आसान है, इसके बजाय अगर मैक्स बुपा या किसी और कंपनी की बात करोगे, चूंकि गांव गांव में जाओगे तो LIC का लोग नाम जानता है कम से कम, और नाम जानने से ये फायदा होता है कि लोगों को आपको ये क्या की फीचर हमको दिखा रहा है मनीष, हम लोग को पढ़वा रहे हो क्या? नो सर। अच्छा, मतलब कैमरा ऑन करके छोड़ दियो, तुम्हारा बैटरी डेड हो जाएगा, बंद करो। चलो यहाँ ध्यान दो। तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे जो है वो कि हमको बोनस चाहिए, और बोनस चाहिए तो तुमको मालूम है कि बोनस सबको नहीं मिलता है। अभी हम लोग वही बात कर रहे थे कि बोनस सेलेक्टेड बंदे को मिलेगा, और सिलेक्शन कैसे होगा, तो इसीलिए हम केवल एक ही कॉलम टाइप किए, बाकी तो उसका नाम जो भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है। हम टोटल सेल्स के आधार पे बोनस देना चाहते हैं, और यहीं से शुरू हो जाता है अगर, यानी इफ, अगर टोटल सेल्स 3 लाख से ऊपर होगा तभी बोनस देंगे, या अगर टोटल सेल्स 5 लाख से ऊपर होगा, जैसा मर्जी होता है बॉस का, वो काम होता है, जो कंपनी का नॉर्म होता है, जो कंपनी डिसाइड करती है। और इसी सब काम के लिए हमको जरूरत पड़ता है इफ फॉर्मूला का। तो अगर हम पहले तो यही जानने का प्रयास कर रहे थे कि इफ फॉर्मूला का जरूरत कब पड़ेगा, तो एक जरूरत तुमको समझ में आया। हम चाह रहे हैं, यहाँ पे कुछ ढंग का नियम लिखा हुआ रहता है, कुछ कुछ जो है वो कंडीशन रहता है कि इफ टोटल सेल्स ग्रेटर देन 320 then bonus will be 5% of total sell। बहुत पैसा हो जाएगा, ठीक है। एंड बस केवल अभी पहले यही सोचो, एक मात्र उनको देंगे बोनस जिनका टोटल सेल्स 3,20,000 से ऊपर होना चाहिए, उनको 5% का बोनस देना चाहते हैं। सेल्स का स्पेलिंग गलत है जी। तो हाँ, हम लोग बात कर रहे थे, तो होता क्या है ना कि ये जो परसेंटेज यहाँ पे डिपेंड करेगा कि जिसके लिए तुम काम कर रहे हो। और अगर पुरानी कंपनी खास करके जैसे हिंदुस्तान, आज देखते हो तुम लोग मार्केट में ही जाओ, तुमको मिलेगा ना किसी किसी प्रोडक्ट में 50% भी ऑफ मिलता है, 60% तक ऑफ मिलता है, 70% तक मिल जाता है। और कोई प्रोडक्ट ना 1% भी, उसमें जब मार्जिन मांगोगे कि 5% कम कर दीजिए, और खास करके जो हिंदुस्तान लीवर वगैरह का जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, तो जनरली उसमें मार्जिन कम होता है, उसमें ऑफ जनरली कम होता है। क्यों? तो वो खास करके पियर्स है या डव या जो काफी पॉपुलर प्रोडक्ट है, कहीं कहीं मॉल में तुमको 20% 30% मिल जाएगा, वो भी सीजनली जो है, लेकिन ऐसे दुकान में खरीदने जाओगे तो उसमें जो परसेंटेज होता है वहाँ पे काफी कम होता है। बट बाकी जाओगे तो 3 खरीदोगे तो 6 तुमको और फ्री में दे देगा। तो यानी मेरा कंसर्न यहाँ पे ये है कि यानी हमको कंडीशन पे ध्यान देना है कि कंडीशन क्या है। फिलहाल मेरा जो कंडीशन है कि 3,20,000 से, यानी इफ टोटल सेल्स ग्रेटर देन 320 देन बोनस शुड बी, या बोनस विल बी 5%, यानी 5% टोटल सेल्स का हमको निकालना है। पहले 5% निकालने के लिए सीखो। तो 5% अगर निकालना होगा तो बोनस में यहाँ पे हम 5% पहले सबका निकाल देते हैं। अगर सबका निकालना होगा तो मेरे ख्याल से मैथ में पढ़े होगे कि इसका हमको 5% निकालना है, तो इक्वल ये टोटल सेल्स इंटू 5 डिवाइड बाई 100 या 5% लिख सकते हो। देखो तो 5% बोनस निकल गया है। चेक करो सर, एक बार रिपीट कीजिए इसका।
अरे 5% मैथ में पढ़े हो गए। जैसे मान लेते हैं कि हमको 1000 का 5% निकालना, तो कैसे निकालते हो? 1000 into 5%. तो वही तो हम लिखे हैं। देखो हमको टोटल सर सेल्स का निकालना था, तो टोटल सेल्स D4 कॉलम था। हम लोग पढ़े हैं कि D4 कॉलम नहीं लिखते हैं हम लोग, सॉरी D4 नहीं, ये जो टोटल सेल्स देख रहे हो 22,000 सॉरी 2,28,290 इंटू 5% हम केवल यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। 5% के बजाय 5 डिवाइड बाई 100 तुम लोग सीखे होगे। जैसे अगर 200 का 10% निकालना है तो 200 गुने 10 Yes, sir. बाई 100 करते हैं, ठीक है। तो डिवाइड बाई 100 को ही हम लोग परसेंट कहते हैं। परसेंट यहाँ पे केवल लिख दोगे तो इसका मतलब ही होता है, देखो लिखा हुआ है D4 का, तुम लोग मैथ में पढ़े होगे, हिंदी लेवल मीडियम से पढ़े होगे, तो का इंटू मतलब इंटू होता है, ठीक है। तो वहां पे लिखा हुआ D4 इन द सेंस कि 2,28,290 इंटू 5%, तो D4 का 5%, इंटू को हम लोग का भी पढ़ते हैं। Yes. बस निकाल दिए। अब इंटरप्रेस करेंगे, ये लिखे नीचे ड्रैग करोगे तो यहाँ पे D5 का निकल जाएगा, यहाँ पे D6 का निकल जाएगा, सबका निकल जाएगा एक बार में। 5% निकाल। Okay, sir. अब 6% निकालना होगा तो यहाँ पे बस केवल जहाँ पे 5 लिखा हुआ उसमें 6 कर देना। जितना परसेंट होगा एज पर रूल हम लोग उसको निकाल लेंगे। तो अभी जो तुम 5% निकाले हो सबको दे दिए हो, ये है ना प्रसाद की तरह कि सबको बोनस मिल गया, तो ऐसा थोड़ी होता है। हमको कंडीशन लगाना है, तो कंडीशन कैसे लगाएंगे, तो वो लगाएंगे इफ फॉर्मूला से। और वो क्या होता है तो उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। तो पहले काम समझ में आए कहाँ पे लगाएंगे इफ। Yes, sir. Yes, sir. चलो बढ़िया है, यानी कि सबको नहीं देना है, लिमिटेड लोग को जो अच्छा काम करेगा। और अच्छा काम का अगर सेल्समैन की अगर हम बात करेंगे तो अच्छा काम इन द सेल्स, उसका सेल्स बढ़ना चाहिए, ठीक है। और सेल्स यहाँ पे है, पोजीशन से मतलब नहीं कि मैनेजर है कि है ना वो कुछ है ना, सेल्समैन कुछ भी कोई भी हो सकता है, मैनेजर हो सकता है, CEO हो सकता है ना, एक छोटा है ना एम्प्लॉय भी हो सकता है। तो उससे मतलब नहीं है, काम कौन बेहतर किया है, बोनस केवल उसी को। और वो कैसे मालूम चलेगा, तो यानी कि देखो जब इफ फॉर्मूला की बात करते हैं तो अगर ध्यान से समझोगे, यानी अगर, जब अगर की बात करें तो लॉजिक आएगा, यानी जो पहला पार्ट होगा वो लॉजिक का होगा। और लॉजिक की जब बात करते हैं तो लॉजिक कभी कभी ट्रू होगा और फॉल्स होगा। यही 3 पार्ट होता है इफ का, यानी 3 पैरामीटर तुम्हारा लेगा ये। यानी कि इफ के अंदर 3 अलग अलग पैरामीटर पास करते हैं, और अलग अलग पैरामीटर को लिखने के लिए हम लोग कॉमा यूज करते थे, लॉजिक, ट्रू एंड फॉल्स, और इसी को इफ के अंदर डाल दो, हो गया फॉर्मूला। और इससे पहले इक्वल लगा दो। जनरली ये सिंटैक्स की जब बात करते हैं तो सिंटैक्स में ध्यान रखना कि इफ हैव 3 पैरामीटर इन द सेंस कि देखो 3 अलग अलग टर्म पास करेंगे हमेशा इफ के अंदर, ठीक है। जिसमें तुम्हारा फर्स्ट जो टर्म है वो कंपलसरी है। हम पूरा सिंटैक्स लिखवा देते हैं, इसका टेंशन ना लो, केवल ध्यान से समझो। यानी कि इफ का 3 पार्ट होगा, लॉजिक, ट्रू पार्ट और फॉल्स पार्ट। अब लॉजिक क्या होगा जी, तो अगर हम यहाँ पे बात करें तो लॉजिक क्या होगा कि हम यहाँ पे चेक करेंगे, तो लॉजिक इन द सेंस कि यहाँ पे चेक करेंगे क्या ये ग्रेटर है कितना से 3,20,000। देखो ये लॉजिक हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसको पढ़ते, यही तो लॉजिक पढ़े थे ना, क्या पढ़ रहे हैं, इज D4 ग्रेटर देन 320, और इसको ना इफ में डाल दो। यानी पहला पार्ट तो वही हम लोग बात कर रहे थे लॉजिक का। देखो इफ का सिंटैक्स यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा, इफ के अंदर पहला क्या दिए, लॉजिक। लॉजिक क्या है, जो हम लोग का रूल है, जो हम लोग को रूल मिला है, और वो क्या मिला था, टोटल सेल्स ग्रेटर देन होना चाहिए 320 से। और टोटल सेल्स तुम चाहो तो लिख सकते हो 2,28,290 है, बट अगर लिख देंगे तो हर जगह लिखना पड़ेगा हमको। जो है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि D4 लिखने से हमको ड्रैग कर लेंगे तो फिर वो D5 हो जाएगा, D6 हो जाएगा, तो अलग अलग जगह हमको मिल जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, लॉजिकल टेस्ट ना। अब
अब देखो बात समझो, ये कभी कभी फॉल्स होगा और कभी कभी ट्रू होगा। फॉल्स कब होगा? अगर बंदे ने काम नहीं किया होगा, और बंदे काम किए हैं क्या या नहीं किए हैं, इसका हम रखें 3,20,000 पे। क्या पहला बंदा जो है काम किया है 3,20,000 का? नहीं किया है, तो उसको इंसेंटिव या उसको बोनस नहीं मिलना चाहिए। और नहीं मिलने का मतलब है, बट सीक्वेंस सेम रहेगा। देखो अब ये बताओ, अगर D4 बड़ा हो जाता है, D4 ग्रेटर देन 320, तो क्या करना था? जो करना था वो यहां लिखिए। करना था कि इसको इसमें 5% देना था। बात समझो, हमको मतलब नहीं कि D4 में क्या है, हमको मतलब है फॉर्मूला से। और फॉर्मूला कहता है कि देखो ये, इसको फिर से पढ़ो। D4, क्या D4 3,20,000 से बड़ा है? तो या तो हाँ होगा और या तो नहीं होगा। जो हाँ, क्या करना है, जो हाँ होगा उसको यहां लिखो। हाँ क्या हुआ? अगर होता है तो 5% देना था। 5% क्या है, तो कैसे निकाले थे अभी? D4 का 5%। अगर नहीं होता है तो, नहीं होता है तो बगल में लिखो। यानी कि देखो बात समझो, हम लोग उसी पे आ रहे थे। सिंटैक्स में देखे थे पहले लॉजिक। लॉजिक अगर देखो वैल्यू इफ ट्रू, यानी जो लॉजिक है वो ट्रू अगर हुआ तो क्या करना है, तो वो यहां पे लिख दीजिए। और अगर फॉल्स होता है तब क्या करना है, वो यहां पे लिख दीजिए और इंटर प्रेस कर दीजिए। आपका काम हो जाएगा, ड्रैग कर दीजिए इसको। आप अगर देख पा रहे होगे सीट को, तो उन्हीं लोग को बोनस दिया है जिनका टोटल सेल्स 3,20,000 से ऊपर है। बाकी सबको जो है वो 0 मिल गया। समझ में आया? चलो, Yes, sir. अब यहीं पे नियम को थोड़ा सा बढ़ा सकता है। वी कैन राइट ए न्यू रूल, लाइक इफ टोटल सेल्स ग्रेटर देन 320 देन बोनस विल बी 5%, एल्स 3%। यहाँ पे एल्स क्या होता है? एल्स 3%। हम चाहते हैं कि सबको नाराज ना किया जाए, कुछ ना कुछ सबको जो है वो बोनस में मिलना चाहिए। हाँ, ये करेंगे कि जो बेहतर काम किया है उसका परसेंटेज बढ़ा दो। तो इससे क्या होगा कि जो बेकार लोग भी कंपनी में कुछ ना कुछ तो काम कर ही देगा, तो कुछ बोनस उसको भी मिल जाना चाहिए। कितना बोनस मिल रहा है उसको? 3%। तो हमको चेक बॉक्स में डालो क्या होना चाहिए। तब तक आते हैं हम पानी पी करके। स्क्रीन रखना पड़ता है ना, बनाओ जी। कुछ मैसेज आया चैट बॉक्स में या फिर अभी तक खाली है? अभी तक बना ही रहा है लोग। चलो बनाओ। मनीष यस सर, बना? बना रहे हैं। महिमा आदर्श, ये दोनों का अच्छा कुछ आंसर और आने दो, उसके बाद बताते हैं सही है गलत है।
महिमा एक बार थोड़ा ध्यान से और सोचना। सर क्वेश्चन रिपीट कीजिए सर, आवाज नहीं पहुंच पा रही थी। सचिन बोल रहा है क्या? यस सर। देखो क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, स्टार लगा करके। इफ टोटल सेल्स ग्रेटर देन 320 देन बोनस विल बी 8% ऑफ टोटल सेल्स, एल्स 3% ऑफ टोटल सेल्स। खुशी तुम्हारा नाम है? बताते हैं। एक जो मनीष, तुम थोड़ा सा और सोचो। हाँ सर, नमस्कार सर। तो काफी बेहतर रहा पहला क्वेश्चन, चूंकि होता क्या था कि हमेशा हम लोग को ये एक्सपीरियंस रहा है कि इफ का फॉर्मूला लोगों को इतना आसानी से समझ में नहीं आता है, ठीक है। बट तुम लोग का आंसर देखने के बाद हमको अच्छा लगा, लगभग लोग का सही है। केवल एक दो बच्चे का जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है, उसको हम ठीक कर लेते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे, काफी सिंपल है, बट फिर भी पता है ना कि ये इतना सिंपल होते हुए भी पता नहीं जब समझने का बारी आता है तो फिर लोग क्यों समझ नहीं पाते हैं। अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि 3,20,000 से अगर ऊपर रहेगा तो 8% मिलना चाहिए, और एल्स इन द सेंस, एल्स में तो होता है या तो 3,20,000 से कम रहेगा तो दो ही कंडीशन होगा यहाँ पे, या तो सेल जो है 3,20,000 से ऊपर होगा, और नहीं तो जो इफ का मतलब अगर होता है और एल्स मतलब नहीं तो, ठीक है। तो नहीं तो इन द सेंस, यानी तो सबसे पहले तो 8% करो। तो 8% कहाँ पे करेंगे? जहाँ पे D4 था, कुछ लोग B4 लिख दिया था, ठीक है। एक्चुअली जो सेल हमारा है वो D4 है, टोटल सेल्स। तो D4 का 8% निकालेंगे, और कुछ लोग 5% निकाल करके यहाँ पे लिख दिया था। एक बच्चे का गलती वही था, यानी 22,000, सॉरी 22,000 बोल रहे हैं, 2,28,000 का जो 3% होता है वो यहाँ पे लिखा था, जो गलत था। इसी का 3% चाहिए, तो जैसे 8% लिखे हो वैसे 3% लिख दो। देखो ध्यान से इस फॉर्मूले को, अगर जरूरत पड़ेगा तो हम जूम भी कर सकते हैं, अगर किसी को दिक्कत हो रहा होगा तो। काफी सिंपल है ये, पार्ट बाय पार्ट समझो। इस पार्ट को समझो, ये क्यों लिखे हैं, तो चूंकि यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल सेल्स ग्रेटर देन
320, 3,20,000। अगर ऐसा है तो इसको यानी लॉजिक को ऐसे लिखे, फिर बोल रहा है देन बोनस विल बी 8%। तो यानी अगर ये ऐसा होता है तो 8% मिलना चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो जो लिखना है वो यहां लिखना है। ट्रू जो होगा वो यहां होगा। ट्रू मतलब क्या, 8% इन द सेंस D4 इंटू 8%, और नहीं तो यानी फॉल्स, और फॉल्स इन द सेंस क्या, 3%। तो रिपीट कर दिए। कभी कभी ये देख रहे हो, कभी कभी क्या होता है ना कि बोनस फिक्स कर देता है कंपनी ने बोनस क्या फिक्स किया, चेंज क्या करेगा, परसेंटेज ऑफ सेल देने के बजाय बोनस जो है वो मान लेते हैं कभी कभी जो है तुमको कार दे देगा, या मान लेते हैं कभी कभी तुमको जो है एक सोने का सिक्का दे सकता है, या कभी कभी और लिक्चर कंपनी होगा तो तुमको जो है वो एक जो है वो कुछ भी मतलब दे सकता है, चम्मच, थाली, कटोरी, ठीक है। तो खैर वो तो हम यहाँ पे नहीं लिख सकते हैं, हम बोनस के तौर पे 1,000 रुपया या 10,000 रुपया ले लेते हैं, ठीक है। इसको चेक करो। अमाउंट 10,000 के केस में कम कर सकते हो, यहाँ पे 3 लाख कर दो, थोड़ा लोगों को फायदा हो जाएगा। जितना सेल्स को कम करोगे उतना लोगों को फायदा होगा। जानते हो फिक्स्ड बोनस जो होता है, इससे पहले तो देख रहे थे, और इसमें दोनों में अंतर क्या है कि अगर परसेंटेज बोनस से जो बेहतर इंप्लॉय होते हैं ना उनको फायदा होता है, और जो फिक्स्ड बोनस से उनको फायदा होता है जो जिनको काम नहीं करना है। चलो किसी ढंग से मर मुरा करके 3 लाख तक पूरा देंगे, उनको 10,000 मिल जाएगा। बेचारे उनको दिक्कत हो जाएगा जो 4 लाख 5 लाख का उम्मीद रखते हैं। आदर्श का ठीक है। खुशी का भी ठीक है, सुयश का भी, सुयश फंसा इस बार। सुयश का गलत है। देखो गलती क्या किए हो मालूम चला? अरे कॉमा गलती नहीं है, तुम जो है वो कंपनी को डुबा दोगे, ठीक है। यानी कि जितना D4 मतलब टोटल सेल्स, यानी जितना बेचा है उसका 10,000 गुना और दे देगा, तो मर ही जाएगा कंपनी। जो तुम कैलकुलेशन समझ में आ रहा है तुमको, वो जो लिखे हो ट्रू वाले में, यानी कि टोटल सेल्स अगर 3 लाख से ऊपर है तो तुम क्या कियोगे, D4 इंटू 10,000, और D4 पे टोटल सेल्स लिखा हुआ है, तो टोटल सेल्स का 10,000 दे दोगे बोनस में। गलती समझ में आया? D4 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे 10,000 को, तो D4 में तुम्हारा टोटल सेल्स रखा हुआ है। सचिन का भी सही है, लेकिन सेकेंड पार्ट को मिस कर दिया है। सर मुझे समझ में ही नहीं आया है, वो अंदाजी भेजे है। कौन? सचिन? यस। कहाँ पे दिक्कत हुआ? एक मिनट, बात नहीं, कहाँ दिक्कत हुआ जी? वही सेकंड पार्ट वाला समझ में नहीं आया। अच्छा सेकंड पार्ट समझ में नहीं आया। सेकंड पार्ट मतलब क्या ना, 10,000 किसको दोगे, क्या बोलते हैं, बोनस? जिसका 3 लाख से, जो 3 लाख से कम सेल किया है लगभग सबको। 3 लाख से कम नहीं, यानी 3 लाख से जो ऊपर सेल्स किया है ये सर 3 लाख को 10,000 बोनस देना चाहते हैं, बाकी लोग को
बाकी लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। जब नहीं मेंशन है तो नहीं देंगे, तो बाकी लोग को 0 हो जाएगा, समझे? यस सर। जब जो कंडीशन मेंशन रहेगा वो करेंगे, नहीं अब जिसके लिए लिखा ही नहीं है वो है ना, जैसे मान लेते हैं कि है ना जो मेंशन नहीं है वो नहीं करेंगे काम जो है, और नहीं करेंगे इन द सेंस कि देखो ये बस थोड़ा चेंजेस करोगे यहाँ पे, फॉर्मूला में 3,20,000 के बजाय 3 लाख करना था तो 3 लाख कर देंगे, और यहाँ पे हमको 10,000 देना है, तो देखो ये हम इसलिए बताया 10,000 जो है कि कभी कभी कैलकुलेशन करना पड़ता है, अभी हम लोग कैलकुलेशन किए थे यहाँ पे, और कभी कभी डायरेक्ट वैल्यू यहाँ पे लिख सकते हो, और सेकेंड पार्ट में 0 कर दो, ठीक है? यस सर। इसको ड्रैग कर दो, देखो इस बार जो बोनस मिला है सबको बराबर मिल गया। अब समझ में आ गया। चलो अब इसको अगर हम इसके सिंटैक्स और टर्म के बारे में डिस्कस करें तो अभी हम तुमको दिखा देते तो वो स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि कंटेंट तुम्हारा जो है वो लॉजिकल फॉर्मूला था ना, देखो लॉजिकल फॉर्मूला कहाँ है, नहीं कैसे रहेगा ये दोनों का ऐसे तुम्हारे ग्रुप में भेज देंगे, लेकिन भेजेंगे बाद में, पहले स्क्रीनशॉट ले लो ताकि कम से कम पढ़ लेना आज। देखो ये इफ फॉर्मूला क्या करता है ये हम तुमको लिख दिए यहाँ पे, उसका सिंटैक्स लिखा हुआ है। देखो उसी सिंटैक्स की बात करते हैं ना कि देखो इफ का 3 पार्ट होता है, इसको लॉजिक या लॉजिकल टेस्ट कहते हैं। वैल्यू अगर ट्रू होगा तो यहाँ पे लिखते हैं, वैल्यू अगर फॉल्स होगा तो यहाँ पे लिखते हैं। और अगर तुम लोग ध्यान दिए होगे तो केवल ऐसा डिस्कस भी किए थे हम कि लॉजिकल टेस्ट कंपलसरी है, बाकी दोनों बिग ब्रैकेट में है, दिख रहा है। और बिग ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि उसको Yes, sir. कर सकते हो, उसको लिखने का जरूरत नहीं है। जैसे जहां पे हम जो 0 लिख रहे थे, अगर हटा दोगे उसको तो है ना 0 लिखने से फायदा क्या हो रहा था, 0 दे रहा था। अब ये 0 नहीं दे रहा है, अब वो चूंकि बता रहा कि नहीं ये ऐसा है ही नहीं, फॉल्स एरर मार्क कर दे रहा है, फॉल्स। तुम चाहो तो इसको भी हटा सकते हो, ये भी कंपलसरी नहीं है। तो 10,000 के बजाय ट्रू कर देगा उसको। अब बेचारे को ट्रू से क्या फायदा होगा, जीरो कर दिया। एक सेकंड रुको, कॉमा देना चाहिए, नहीं कॉमा लेगा, और कॉमा के चक्कर में ही ये 0 कर दे रहा है। ठीक है, तो दोनों जो ऑप्शनल सेक्शन है उसको आप हटा सकते हैं, बट दोनों हटाने से कोई फायदा नहीं होगा, तो फिर फॉर्मूला लिखने से फायदा क्या है। तो कम से कम जनरली जो है वो हम लोग तरीके से लिखना है, तो जो हम लोग शुरू में देखे थे वही बेहतर है कि इसका ट्रू सेक्शन भी लिखा जाए और फॉल्स में क्या होगा वो भी लिखा जाए। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं अगले टर्म पे। अभी थोड़ा और एग्जांपल देखना है इफ का। यहाँ पे 4 फॉर्मूला है लॉजिकल फॉर्मूला का, चारों का सिंटैक्स अलग अलग है। ये अर्थमेटिक की तरह नहीं है कि जहाँ पे आपको एक याद रख कर रखिएगा और सब याद हो जाएगा। इसका एरर को हमको इग्नोर करना दीजिए, रुकिए, या फिर इसका हम PDF रखे हैं क्या, यहाँ पे एरर शो कर रहा है। जब आप जो रेट आप देख रहे हो ना, एक्चुअली ग्रामेटिकली मिस्टेक है यहाँ पे, और इसको यहाँ पे इग्नोर करने के लिए हमको राइट क्लिक करना होगा और इग्नोर ऑल करना होगा, लेकिन एक ही हटा, इग्नोर ऑल तो कर रहे हैं हम। स्क्रीनशॉट ले लिए हैं? Yes, sir. Yes. तो देखिए ये ऐसा नहीं कि बहुत मेहनत है या बहुत टफ है। जो टर्म अभी डिस्कस कर रहे थे सेम यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे कि इफ फॉर्मूला लॉजिक के अनुसार कोई एक हमको, अभी तो इसलिए हम पहले काम सिखाए, उसका एक्चुअल में करता है क्या ये सिखाए, उसके बाद डेफिनेशन पे आ रहे हैं। अब डेफिनेशन को पढ़ो। द इफ फॉर्मूला रिटर्न वन वैल्यू इफ ए कंडीशन
you specify evaluated to true and another value if the condition evaluated to false, यानी कि एक वैल्यू कुछ भी रिटर्न करेगा either true or false according to condition, जो कंडीशन वहां पे रहेगा अब उसको कंडीशन को इवेलुएट करेगा और इवेलुएट करने के बाद या तो ट्रू रिटर्न करेगा या क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये तो इसका। अब इसके अलावा सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स पर याद रखना लॉजिकल टेस्ट जो है या लॉजिक जो है इसका ट्रू वैल्यू और फॉल्स वैल्यू। ठीक है, यहाँ पे उसी को लिखे हुए वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स, तो यहाँ पे और इसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल टेस्ट। तो ये हमारा क्या होता है, ये इफ का फॉर्मूला है। सिंटैक्स कभी कभी पूछा है ऑब्जेक्टिव वगैरह में, हो सकता है तुम्हारे एग्जाम में ये सिंटैक्स हम पिछले एग्जाम में पूछा था कि इफ का सिंटैक्स बताइए। ठीक है, या तुमको एग्जाम वगैरह में तुम जाओगे तो वहां पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ढंग का क्वेश्चन रहता है कि मान लेते हैं कि सम का सिंटैक्स दे देगा, बोले इसमें से कौन गलत सिंटैक्स है, थोड़ा सा हेर फेर कर देगा, वैल्यू ट्रू को इधर कर सकता है, लॉजिक को इधर कर, यानी कि थोड़ा सा उल्टा पुल्टा करेगा और उसको 4 ऑप्शन बना देगा उसी का। ठीक है, तो मेन जो फॉर्मूला है ना उसका सिंटैक्स ध्यान रखना पड़ता है। फॉर्मूला तो बहुत सारा यहाँ पे है, तो ये उसमें से एक है, इसको ध्यान रखोगे। ये चारों फॉर्मूला जो है 1 बाय 1 देखेंगे, पहले एक को देखो। अगर एग्जाम्पल यहाँ पे देखोगे सिंटैक्स के बजाय, तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल दिखा देते हैं। अभी जस्ट एग्जाम्पल लिखे भी हैं, कोई भी एग्जाम्पल एक ले सकते हो। अच्छा, टाइम खत्म हो गया जी, कोई बात नहीं, एग्जाम्पल तब तक हम लोग ऐसे जितना अभी एग्जाम्पल किए वो सब यहाँ पे लिख सकते हो। इफ D4 ग्रेटर देन 320, अगर कट जाएगा तो जो लिखवाए थे चैट में लिखे होगा उसको लिख लेना 10,000, और